हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, कौन फैकल्टी, और आज आपके लिए मैं लेके आया दोस्तों एवरेज से हमारा लेक्चर नंबर 8। इससे पहले मैं 7 लेक्चर आपको एवरेज के कवर करवा चुका हूं दोस्तों, और ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा एवरेज के ऊपर में। इसमें मैं जैसे ही लेक्चर खत्म करूंगा वैसे हमारे जो मान लो एवरेज को बेसिक्स है वो सब टाइप हमारे कवर अप हो जाएंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, और जब भी मान लो हमको एवरेज का जैसे मान लो ये मेरा बेसिक्स एक बार खत्म हो जाए सभी चैप्टर्स के, उसके बाद में जो एग्जाम में आए हुए सवाल मैं पर्टिकुलर हर चैप्टर से रिलेटेड आपके लिए लेके आऊंगा। बराबर, तो आओ दोस्तों बढ़ते हम हमारे लेक्चर की ओर। लेकिन सामने बढ़ने के पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इनको आप लोग अपने दोस्तों के साथ में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करते जाओ। साथ ही आप जब वीडियो को देखते हो भाई तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करते जाओ, ताकि हमको समझ में आए आप लोगों को किस तरह से हमारे वीडियो लग रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों हमारे क्लास की ओर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा एवरेज है। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया। अब आते हैं आगे। आज का हमारा एवरेज का लास्ट लेक्चर रहेगा ये। देखो टोटल हम लोग 17 क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ क्वेश्चन हमारे कल के ही क्लास के मोड के हैं बराबर, और उसके बाद में हम लोग कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ये 4 क्वेश्चन ध्यान में रखना, ये कल के ही कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आपको सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हुए आप लोगों को। आओ क्लास, उसके साथ में हम लोग एवरेज स्पीड का भी कंसेप्ट आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये सब एवरेज स्पीड के कंसेप्ट के हैं, जैसे हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एवरेज की बात हो रही है तो मैं थोड़ा ये बता भी दूंगा आपको। और ये कुछ हमारे डिजिट्स के ऊपर में क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन मैं आज के क्लास में यहाँ पे ले रहा हूँ। आओ दोस्तों अब आते हैं हम लोग हमारे क्लास की ओर। देखो भाई, जिन बातों को हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उन्हीं बातों का हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। बराबर, उन्हीं बातों का हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है क्लास। तो देखते हैं हम लोग हमारे आज का क्वेश्चन नंबर 1 को क्या बोल रहा है। एवरेज वेट ऑफ ABC इज 84। मतलब बोल रहा है A, B और C का अगर मैं एवरेज निकालू, बोल रहा है एवरेज कितना हमारा 84 हो जाएगा बोलते हैं। If D join the average weight now is 80। मतलब अगर ये हो गया बोलते A, B, C और D आ जाए तो मेरे भाई एवरेज कितना 80 हो जाएगा बोलते हैं। एवरेज कितना 80 हो जाएगा बोलते हैं, है ना। अब एक बात बताओ भाई, अगर मुझे यहां से D का वेट निकालना, D का वेट कितना हो जाएगा, तो एक बात देखो भाई D का वेट कितना हो जाएगा, क्योंकि D भाई एवरेज में आए A, B, C, D, तो भाई इन चारों का एवरेज सेम हो गया, क्योंकि A, B, C, D का एवरेज 80 है, तो भाई ये कितना हमारा 80 हो जाएगा। लेकिन क्या इसका वेट सच में 80 होगा क्या, तो नहीं भाई। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ध्यान रखना इसने आते ही भाई 3 लोगों का एवरेज कम किया, किसका A, B, C का, और कितने से एवरेज कम किया भाई, सबका 4-4 से एवरेज कम किया है। इसका मतलब इसने भाई हर पर्सन के जेब से 4-4 रुपए मारे, और टोटल पर्सन कितने थे 3, तो 4 त्रिक 12 रुपए इसने मार लिए मेरे भाई। तो 68 में 80 में से अगर मैंने 12 माइनस कर दी तो हमारा कितना आ जाए, 68 आ जाएगा। बराबर, कितना आ जाए हमारा 68 आ जाएगा। मतलब डी की वैल्यू हमारी 68 हो जाएगी। अब बोल रहा है इफ अनदर पर्सन E हु इज 3 kg हेवियर देन D। अब भाई एक अनदर पर्सन है बोलते E, जो कि भाई 3 kg हेवियर बोलते किससे, D से। मतलब भाई E का कितना हमारा, E का आ जाए हमारा 71, है ना। इफ अनदर पर्सन E हु इज 3 kg हेवियर देन D, भाई D से कितना 3 kg ज्यादा हेवियर बोलते, ये बोल रहा है वो। ओके, रिप्लेसेस E। ये क्या E किसको रिप्लेस कर रहा है बोलते ए को, मतलब भाई ए के जगह पे E आ जाएगा, और भाई यहाँ पे ये जैसे को वैसा रहेगा, B, C, D आपका जैसे का रहता है, ए को रिप्लेस कर रहा है बोलते E, है ना। तो ये बोल रहा है भाई रिप्लेसेस ए, देन द एवरेज वेट ऑफ B, C, D, E बिकम, और इस वजह से भाई रिप्लेस करने को इनका एवरेज वेट कितना 79 हो रहा है बोलते हैं। देन व्हाट इज द वेट ऑफ ए, तो ये का वेट कितना होगा बोलते हैं। अब देखो क्लास, आपको पता है मेरे भाई कि ये बाहर गया तो ये अंदर आया। फिर से एक बार क्या बोल रहा हूं मैं, ये बाहर गया तो ई का हुआ अंदर आया मेरे भाई। अब देखो कोई एक बाहर गया कोई एक अंदर आया मेरे भाई, उस वजह से आने एवरेज क्या होगा हमारा कम हो गया, आने एवरेज क्या हो गया, कम हो गया। अगर देखो मेरे भाई, अगर मान लो किसी ग्रुप से बाहर जाता हूं और कोई मान लो दूसरा ग्रुप में आ रहा है, और भाई उसके आने की वजह से एवरेज कम हो रहा है, मतलब टीम क्या हुई, कमजोर हुई है। टीम क्या हुई है, कमजोर हो गई। मतलब मेरे भाई जाने वाला ध्यान रखना ज्यादा लेके गया, आने वाला कम लेके गया, तभी एवरेज कम हुआ है। ये बात समझ रहे हो। तो मेरे भाई ये क्या है, ये ज्यादा लेके गया और ये आए भाई आने वाला कम लेके आए। तो देखो बड़ा एवरेज कितने से कम हुआ है भाई, 1 से एवरेज कम हुआ है। कितने परसेंट का, 1 2 3 4% का मेरे भाई। मतलब ध्यान रखना 4 से मेरा भाई एवरेज कम गिरा हुआ है। तो भाई आपको पता है ई आने वाला कितना 71 लेके आए मेरे भाई,
मतलब ये भाई जाने वाला ध्यान रखना, इससे 4 ज्यादा लेके गया, मतलब कितना 75। तो भाई ए का एवरेज कितना हमारा 75 जाएगा। ध्यान रखना जाने वाला ज्यादा पावरफुल है तभी मेरे भाई एवरेज हमारा घटा हुआ है। अगर ध्यान रखना जाने वाला कम पावरफुल रहता तो एवरेज बढ़ गया होता भाई, एवरेज क्या हो गया होता, बढ़ गया होता। ये बात सबको ओके हुई हो, ए की वैल्यू भाई कितनी हमारी 75 हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी 75 हो जाएगी। ये भाई मैंने कुछ आपको कंसेप्ट का जो मैंने पढ़ा है उनका इस्तेमाल करके मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे निकालना सिखाया। अगर मान लो आप इस बात को नहीं सीख पाए होंगे या फिर नहीं समझ पाओगे मेरे भाई, तो मैं एक बार इसको आपको बेसिक से भी रिपीट कर देता हूं कि भाई आप इनको कैसे, वैसे लॉजिकली मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगर नहीं भी समझ पाए तो कोई बात नहीं भाई। देखो इफ एवरेज वेट ऑफ ए बी सी, भाई ए बी और सी का एवरेज वेट कितना बोलते हैं, तो 84 है बोलते हैं, ये बोल रहा है भाई। अगर ए बी सी का एवरेज 84 है भाई, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका सम आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो भाई, ये एवरेज है और ये नंबर है, तो इनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसका क्या सम आ जाएगा हमारा। तो भाई ये करूंगा मैं 4 त्रिक 12 हाथ का 1, 8 त्रिक 24 और कितना 25, ये बन जाएगा हमारा, इसका सम इतना आ जाएगा। ओके ये बात समझ में आएगी। इफ डी ज्वाइन, अब देखो यहां पे कौन, इफ डी ज्वाइन द एवरेज वेट नाउ 80। अब भाई डी के ज्वाइन करने के बाद में, डी के ज्वाइन करने में इनका एवरेज कितना 80 हो गया बोलते हैं, मतलब ए बी सी और डी, और इस वजह से मेरे भाई इनका एवरेज 80 हो गया बोलते हैं। अब 80 कितना 4% का, यहाँ पे जब करूंगा तो 8 चौक 32, मतलब ये 320 हो गया हमारा, कितना 320 हो गया। अब आपको ये बात समझनी है क्लास, अब आपको यहाँ पे ये बात समझनी है, ए बी सी का वेट कितना हो गया हमारा 252, भाई ये ए बी सी का कितना हमारा 252 हो गया हमारा। ओके तो डी का कितना हो जाए भाई, इसमें से इसको माइनस करोगे डी का मिल जाएगा, कर दो भाई। अगर मैं यहाँ पे 252 माइनस करोगे, 252 माइनस करोगे तो मेरे भाई किसका, आपको इसका मिल जाएगा। तो देखो भाई अगर जैसे मैं इसको माइनस करूंगा किसका, डी का मिल जाएगा, क्योंकि ए बी से यहाँ पे बी से यहाँ पे, तो डी भाई इसमें जब मैं ए बी सी डी में से ए बी सी की वैल्यू माइनस करूंगा डी की वैल्यू मिलेगी आपको, देखो सीधा ही मिल रहा है यहाँ पे डी की वैल्यू मिल जाए आपको। तो करो मेरे भाई, जब इसको माइनस करूंगा मैं तो कितना आ जाए हमारा, देख लो तो ये भाई बन जाए हमारा, इसमें से 300 में से अगर 252 को निकालता 48 और 20 भाई 68 आ जाएगा हमारा, मतलब डी की वैल्यू आपको भाई 68 मिल रही है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई डी की अगर मैं इंडिविजुअल वैल्यू निकाल तो डी की वैल्यू 68 आ जाएगी। इफ अनदर पर्सन ई हु इज 3 kg हेवियर देन डी रिप्लेसेस ए, अब भाई ई एक पर्सन है बोलते हैं जो भाई डी से 3 किलो ज्यादा है बोलते हैं, अगर इससे 3 किलो ज्यादा है मतलब ई का वेट कितना 71 हो जाएगा, ई का वेट कितना 71 हो जाएगा। ये बात आपको ओके हो गई होगी, तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात भी हमको ओके हो गई है। अब देखो ये ई क्या कर रहा है बोलते हैं, ए को रिप्लेस कर रहा है, मतलब यहाँ पे ई आ जाएगा भाई, फिर बी और फिर सी और फिर डी आ जाएगा बोलते हैं, ये बोल रहा है ई क्या कर रहा है, ए को रिप्लेस कर रहा है बोलते हैं। इफ अनदर पर्सन ए हु इज 3 kg heavier than D replaces A, मतलब ई ए को रिप्लेस कर रहा है बोलते हैं, देन द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी ई, भाई इनका बी सी डी का एवरेज कितना हमारा 79 हो जाएगा बोलते हैं, कितना 79 हो जाएगा बोलते हैं, ऐसा बोल रहा है। तो इनका एवरेज है भाई, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई इसका सम आ जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो सम आ जाएगा। तो व्हाट इज द वेट ऑफ ए, व्हाट इज द वेट ऑफ ए, ए का वेट कितना होगा ये पूछा उन्होंने, ए का वेट कितना होगा। क्लास एक छोटी सी बात पे ध्यान दो, अब देखो मेरे भाई यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो ए बी सी डी ये मिल रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है भाई ई बी सी डी। भाई अगर मैं एक काम करूं, एक बार बताओ, अगर मैं ए बी सी डी माइनस इसमें से मैं कर दो भाई ई बी सी और डी, अगर मैं इसको माइनस करूं क्लास तो आपको क्या मिलेगा मेरे भाई। तो देखो आप देख रहे होंगे बीसीडी दोनों जगह है भाई, तो आप बोल रहे हैं हाँ बीसीडी दोनों जगह है भाई। तो अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो आपको क्या मिलेगा, ए और ई का डिफरेंस मिल जाए, आपको ए और ई का क्या मिल जाए, डिफरेंस मिल जाएगा। तो मैं वही करने की कोशिश करता हूं, मुझे पता है एबीसीडी का एवरेज ये कितना आ जाए भाई 80 × 4, ये इसका हो जाएगा भाई, और इसका करूंगा बीसीडी का सम निकालूंगा तो कितना हमारा ये बन जाए भाई 79 × 4 बन जाए हमारा, इक्वल टू मिल जाए भाई ए माइनस ई, ये डिफरेंस मिल जाएगा। और आप ध्यान रखना भाई ए की वैल्यू ज्यादा है तभी ध्यान रखना, ए से ई रिप्लेस करने के बाद में मेरे भाई एवरेज का क्या कम हो रहा है, तो भाई ए माइनस ई होगा ये। अगर दोनों में देख रहा हूं दोनों में 4 कॉमन है तो भाई 80 ये 4 कॉमन निकाल दे, और 80 में से 79 निकाल दूंगा मैं, 80 माइनस 79 तो मेरे भाई ये कितना 1 और 4 हमारा 4 आ जाएगा, मतलब ए माइनस ई इक्वल टू कितना 4।
अब आपको क्लास पता है, आपने मेहनत लेके मेरे भाई ई की वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है कितनी 71, तो मेरे भाई यहाँ पे रख दो ई की वैल्यू 71 मतलब 4, भाई ई इधर आएगा माइनस का प्लस हो जाएगा मतलब 71 इक्वल टू ए। तो भाई ए की वैल्यू 71 प्लस 4 कितना हमारा 75, तो भाई ए की वैल्यू 75 आ रही है। ये बात समझना मेरे भाई। देखो मैंने आपको बेसिक से भी समझाया मेरे भाई, तो भी आंसर 75 आ रहा है। मैंने आपको शॉर्टकट में भी समझाने की कोशिश की, तो भी ध्यान रखना उसका आंसर कितना 75 आ रहा है। आपने देखा मेरे भाई, यहाँ पे देखो जब मैंने इनको नोटिस किया भाई, तो यहाँ पे BCD, यहाँ पे BCD मतलब A माइनस E, अगर मैं इस सम में से इसकी सम माइनस करूँ तो भाई A माइनस E की सम मिल जाएगी मुझे। तो ध्यान रखिए A माइनस E का डिफरेंस मुझे कितना 4 का मिल रहा है। तो भाई इसमें से मैंने E की वैल्यू निकाल दी कैलकुलेशन करके, तो भाई A की वैल्यू कितनी हमारी 75 आ गई। ऐसा करके आशा करता हूँ भाई ये वाली बात सबको अच्छे समझ में आई होगी। देखो इसी के इस पे भाई एक और क्वेश्चन दिया हमको यहाँ पे, ध्यान देना, समझने की पूरी कोशिश करना भाई, मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखो एवरेज वेट ऑफ 4 मेन ABCD भाई कितने 4 आदमी बोलते A B C और D, इनका एवरेज कितना बोलते मेरे भाई, इनका एवरेज बोलते कितना 67, ये बोल रहा है। द फिफ्थ मैन E is included and the average weight decrease by 2, भाई अभी क्या हो रहा है बोलते एक पांचवा आदमी मतलब A B C D और E आ रहा है बोलते, और उस वजह से क्या हो रहा है भाई, इनका एवरेज कितना 2 से डिक्रीज हो रहा है बोलते, मतलब ये हो जाएगा भाई हमारा 65 हो जाएगा, कितना हमारा 65 हो जाएगा। ओके अब देखो क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे बोल रहा है A is replaced by F। अब एक बात बताओ, सबसे पहले क्या करो भाई, यहां से अगर मुझे ये बात पता है भाई, तो ये अगर मैं ABCDE सबका अगर एवरेज 65, तो मतलब भाई सबका एवरेज 65 था भाई, E का भी एवरेज 65 हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ भाई E की वैल्यू अगर मैं मान लो यहाँ पे 65 ले रहा हूँ, तो क्या E की वैल्यू सच में 65 है क्या? तो आप बोलोगे नहीं भाई, ये तो ग्रुप में आने के वजह से हुए। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इसने आती देखो सबका एवरेज कितना 2 से कम कर दिया, 2 से कम कर दिया, कितने परसेंट का एवरेज कम किया उसने, 1 2 3 4% का भाई, तो 4 दूने 8, मतलब मेरे भाई आते ही उसने 8 रुपए लोगों से छीन लिए भाई। तो ई का ये कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी 65 में से 8 निकाल दो मेरे भाई, तो कितना हमारा, तो बन जाएगा भाई 57, कितना 57 बन जाएगा। ये बात समझ में आई क्या भाई? तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात सबको ओके हुई है, ई की वैल्यू 57। भाई एक बार फिर बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि भाई देखो ई के आने की वजह से एवरेज 65 हो गया, मतलब ई का एवरेज 65 हो गया, लेकिन ध्यान रखना ई का वेट 65 नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ध्यान रखना इसने आती भाई सबका एवरेज 2 से कम किया, और कितने परसेंट का 4% का, तो भाई 4 से मल्टीप्लाई 8, मतलब 65 में से 8 गया कितना 57, ये भाई ई का वेट हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात हमको सबको ओके हो चुकी है। ओके अब देखो क्या बोल रहा है भाई, A is replaced by F, A is replaced by F। अच्छा ये क्या कर रहा है बोलते F को रिप्लेस कर रहा है, मतलब भाई A के जगह पे F आ रहा है बोलते, ये बोलना है A is replaced by F, the weight of F is 4 kg more than E। अब भाई F का वेट क्या बोलते 4 kg ज्यादा है बोलते E से, अगर इससे 4 kg ज्यादा है मतलब F का वेट कितना 61 हो जाएगा। The weight of F is 4 kg more than E, भाई F का वेट कितना 4 किलो ज्यादा है बोलते F से। उसके बाद में द एवरेज वेट डिक्रीज बिकॉज ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ ए एंड नाउ द एवरेज वेट इज 64। अब भाई ए का जगह एफ आने की वजह से क्या हो गया बोलते, बाकी सबसे BCD ये क्या हो गया बोलते भाई इस BCD, और मेरे भाई यहाँ पे कौन हमारा E आ जाएगा। ओके ये आने की वजह से भाई सबका एवरेज कितना 64 हो गया बोलते, सबका एवरेज कितना 64 हो गया बोलते, ये बोल रहा है भाई सबका एवरेज कितना 64 हो गया। फाइंड द वेट ऑफ ए, तो भाई ए का वेट कितना होगा बोलते हैं। अब एक बात बताओ क्लास, ए का वेट ज्यादा होगा कम होगा? तो आप बोल रहे हैं ए का वेट ज्यादा होगा, क्यों मेरे भाई? क्योंकि जब ये था तो भाई एवरेज 65 था, और जैसे ही एफ आया मेरे भाई तो एवरेज कितना 64 हो गया, मतलब हाँ ए का वेट क्या होगा ज्यादा। भाई जानने वाला पर्सन ज्यादा पावरफुल है इसलिए एवरेज क्या हुआ कम हुआ है, अगर जाने वाला पर्सन कम पावरफुल होता भाई तो एवरेज बढ़ रहा होता। ये बात समझ के चलना, कंसेप्ट वाली बात है। तो आपको पता है मेरे भाई एवरेज कितने से कम हो रहा है, तो एवरेज 1 से कम हो रहा है। पर्सन कितने भाई 1 2 3 4 5% भाई, तो मतलब मेरे भाई ये क्या आ रहा है जो हमारे पास में आ रहा है उसमें 5 कम आ रही है वैल्यू। तो भाई अगर मैं मान लो यहाँ पे 5 से वैल्यू कम आ रही है, मतलब भाई जो हमारे पास में आ रही है यफ जो 61 लेके आ रहा है मेरे भाई, मतलब ये क्या हो रहा है यफ से 5 रुपए ज्यादा, मतलब 5 वेट ज्यादा लेके जा रहा है। तो भाई ए की जो वैल्यू हो जाएगी 61 + 5 66, तो मेरे भाई ए की वैल्यू कितनी 66 होगी। ये बात समझना भाई, अगर एवरेज कम हो रहा है क्लास तो जाने वाला पर्सन ज्यादा पावरफुल है। क्या ये बात आपको सबको समझ में आ रही है क्लास? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो भाई, ये बात सबको अच्छे समझ में आई होगी।
और अगर नहीं समझोगे तो क्लास में एक बार बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई। अगर आप रेगुलरली देखो क्लास देख रहे होंगे, आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे मेरे भाई, तो आपको शॉर्टकट समझ में आ रहे होंगे, और नहीं तो फिर आप मेरे भाई आपको बेसिक से जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे सबको बात समझ में आती है। देखो, द एवरेज वेट ऑफ 4 मेन ए बी सी डी, ए बी सी और डी, इनका एवरेज कितना बोलते हैं भाई 67, 67 इंटू 4 कर दो, ये हो गया भाई इनका सम। द फिफ्थ मैन ई इज इंक्लूडेड एंड द एवरेज वेट डिक्रीज बाय 2, भाई ए बी सी डी और ई कितना हमारा 65, और भाई इस वजह से एवरेज कितना हमारा डिक्रीज हो रहा है बोलते 2 से, 67 में से 2 गया 65। अब देखो क्या हो रहा है भाई ये होने की वजह से। अब बता, अगर मुझे पता है यहाँ पे ए बी सी डी है और यहाँ पे ए बी सी डी ई है, तो भाई इसमें से इसको माइनस करो, किसकी, हमारा ई का वेट मिल जाए हमको, है ना भाई, ई का वेट मिल जाए। अब निकालूंगा तो 5 5 25, भाई बचे 2, 5 से कम 30 और 2 32, ये हो गया भाई। ओके भाई, अगर इसमें से इसको माइनस करूंगा, अब इसको 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 और 7 चौक 24, 24 और 2 26, ये हो गया क्लास। तो आपको पता है मेरे भाई, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, 325 में से इसको माइनस करूंगा, तो देखो मेरे भाई कितना आ जाए हमारा, ये बन जाए हमारा 32, 32 और 25 करूंगा भाई, तो ये 7 और ये 5, 57 हो जाएगा। किसकी वैल्यू हो जाएगी भाई, ई की। ये बात समझ में आई क्या भाई सबको, ये बात समझ में आई क्या? तो आप बोलोगे हाँ ये बात हमको सबको ओके हुई है अच्छे से, ओके हाँ। अब भाई ये बात होने के बाद में आप क्या करो, ये इज रिप्लेस बाय एफ, ये क्या हो रहा है बोलते, एफ से रिप्लेस हो रहा है बोलते, मतलब यहाँ पे एफ आ रहा है। द वेट ऑफ एफ इज 4 kg मोर देन ई, भाई एफ का वेट क्या है 4 किलो ज्यादा है बोलते किससे, ई से, तो इसमें 4 प्लस करूंगा मेरे भाई, तो कितना हमारा ये हो जाए हमारा 61, कितना 61 हो जाएगा। अब एफ को ई से रिप्लेस किया जा रहा है, मतलब एफ ए के जगह ई, एफ को ए से रिप्लेस किया जा रहा बोलते है ना। अब क्या बोल रहा है बोलते, द एवरेज वेट डिक्रीज बिकॉज ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ ए, नाउ द एवरेज वेट इज 64। अब भाई ऐसे ही एफ बी सी डी और ई होने की वजह से मेरे भाई इनका कितना वेट, ये एवरेज कितना 64 हो रहा है बोलते हैं, तो 64 इंटू कितना, ये भी भाई 5 हो जाए, क्योंकि रिप्लेस हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन सेम ही है, 1 2 3 4 5 सेम ही है, तो भाई ये रिप्लेसमेंट हो रहा है सिर्फ। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द वेट ऑफ ए, तो भाई ए का वेट कितना होगा, आपको बोला ए का वेट कितना होगा, ए का वेट कितना, आपको पता है मेरे भाई ए का वेट ज्यादा है, तभी ध्यान रखना इनका एवरेज ज्यादा है, एफ का वेट कम है मेरे भाई, तभी एवरेज इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप कर लोगे मेरे भाई, यहाँ पे देखो आपको क्या हो रहा है 65 इंटू 5 माइनस, ये हो जाए हमारा 64 इंटू 5। अगर देखूंगा भाई दोनों में 5 है, 5 कॉमन है, तो 65 माइनस 64, ये हमारा क्या हो जाए, ये माइनस ई हो जाएगा हमारा, ये माइनस क्या हमारा ई हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी क्लास आपको, सॉरी ये माइनस ई बोल रहा हूँ, ये माइनस एफ हो जाएगा हमारा, ये माइनस एफ क्यों रे मेरे भाई, क्योंकि ध्यान रखना ए को और एफ को रिप्लेस किया जा रहा है आपस में, बराबर, इस वजह से। अब देखो 65 में 64 1 मतलब 5, तो ए माइनस एफ इक्वल टू हमारा कितना 5 मिल रहा है। आपको एफ की वैल्यू पता है मेरे भाई, आपको पता है एफ इधर माइनस में इधर आएगा प्लस आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा भाई 61 प्लस 5, तो ये इक्वल टू हो जाए भाई हमारा 66, ये इक्वल टू हमारा क्या 66। अगर डिटेल में जाओगे क्लास, तो मैंने एक बार आपको एकदम डिटेल में भी इसको समझा के दे दिया है, बराबर। गुड इवनिंग अर्चना, ये बात सबको अच्छे समझ में आई होगी बात, ओके। आओ भाई, अगर आप बराबर एवरेज के हर लेक्चर देखते हुए आ रहे हो भाई, तो मैंने हर एक लेक्चर में हर एक बात को समझाने की पूरी कोशिश की है। देखना अभी क्या बोल रहा भाई, द एवरेज एज ऑफ सचिन, क्या बोल रहा भाई ये, द एवरेज एज ऑफ सचिन गांगुली इज 35 ईयर। भाई सचिन प्लस गांगुली, अगर इसका एवरेज निकालो कितना 35 होगा बोलते भाई, 35 इंटू 2 कर दूंगा, इसका सम हो जाए क्योंकि एवरेज है, तो ये नंबर है, ये क्या आ जाए हमारा सम आ जाए इसका, ओके। द एवरेज एज ऑफ सचिन एंड गांगुली इज 35 इफ कैप रिप्लेस सचिन। अब क्या कर रहा भाई, कैप क्या कर रहा है बोलते सचिन के जगह पे आ रहा है, तो सचिन कैप प्लस गांगुली, द एवरेज बिकम 32 ईयर। भाई ऐसा हो रहा है तो इनका एवरेज क्या था 32 ईयर हो रहा है बोलते भाई, ये भी 2 ही पर्सन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सम आ जाए इनका। एंड इफ कैप रिप्लेस गांगुली, अब क्या बोल रहा है, अगर कैप क्या करे सचिन को रिप्लेस करते गांगुली को रिप्लेस करे, मतलब कैप यहाँ पे आ जाए सचिन जैसे कोई रह जाए। इफ कैप रिप्लेस गांगुली
देन एवरेज एज बिकम 38। तो ऐसा हो रहा था भाई, एवरेज कितना 38 हो रहा है बोलते हैं। 38 यहाँ पे 2% 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब देखो, इफ द एवरेज एज ऑफ धोनी एंड इरफान बी हाफ ऑफ द एवरेज एज ऑफ सचिन, गांगुली एंड कैप। मेरे भाई यहाँ पे देखो, ये वाली बात समझना, जो इरफान क्या बोलते हैं, धोनी और इरफान है बोलते हैं, इनका जो एवरेज बनेगा, वो कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा बोलते हैं, ये जो एवरेज रहेगा वो कैसा रहेगा बोलते हैं भाई, जो हमारा सचिन, गांगुली और कौन सा, कैप। देखो, द एवरेज एज ऑफ धोनी एंड इरफान बी हाफ ऑफ द एवरेज एज ऑफ सचिन, गांगुली एंड कैप। हाफ रहेगा बोलते हैं एवरेज किसका भाई, इनका एवरेज 3 से डिवाइड रहेगा और इसको 2 से, क्योंकि इस एवरेज को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, इसका आधा होगा तो ये इसके बराबर रहेगा बोलते हैं। ये बोल रहा है भाई वो, ओके, ये बोल रहा है, ये कंडीशन ध्यान रखना क्लास। ये क्या बोल रहा है, देखो मेरे भाई एक बार फिर समझा रहो, धोनी और इरफान का जो एवरेज है, धोनी प्लस इरफान, एवरेज मतलब 2 से डिवाइड करूंगा तो ये एवरेज है, ये क्या बोलते हैं, हाफ रहेगा बोलते हैं, हाफ ऑफ द एवरेज एज ऑफ सचिन, गांगुली एंड कैप का एवरेज। भाई सचिन, गांगुली और कैप, इनका एवरेज निकालूंगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, और मेरे भाई ये 3 से डिवाइड है, और इस एवरेज का आधा करूंगा, अगर आधा करने के लिए मैंने 2 से डिवाइड किया, इस एवरेज का, ये एवरेज निकाल, इसका आधा करूंगा तो भाई ये धोनी और इरफान के एवरेज के बराबर रहेगा बोलते हैं। ये वाला पॉइंट बोल रहा है मेरे भाई ये। देन एवरेज एज ऑफ ऑल द 5 मेंबर इज, तो आपको बोल रहा है भाई कि बताओ बोलते हैं कि धोनी, आपको बोल रहा है धोनी, इधर लिख देता हूं, आपको बोल रहा है भाई ये धोनी, इरफान, सचिन, गांगुली और कैफ, इनका एवरेज क्या होगा बोलते हैं, नंबर ऑफ डिवाइड बाय 5। भाई क्वेश्चन में ये बोला हुआ उन्होंने, एकदम आसान सवाल है भाई, क्वेश्चन के अंदर कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है। अगर आप देख रहे हो कि ये सम होगी भाई सबकी, ये सम होगी सबकी, क्योंकि एवरेज इंटू नंबर ये करते हैं हम लोगों ने। भाई यहाँ पे देखो 2 बार सचिन, 2 बार कैफ और 2 बार गांगुली है, तो 2 सचिन प्लस गांगुली प्लस कैप करूंगा भाई, तो इनका सम कितना आ जाएगा, ये देखो भाई, सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल दिया हमने। यहाँ पे देखो 8 और 2 10, 10 और 5 15 का 5, हाथ का आया 1, इसको जोड़ूंगा 3 का 3, 3 दून से 3 त्रिक 9 और 1 कितना 10, 105। अगर मैं ऐसा करूंगा क्लास, तो देखो 2 से 2 कट गया हमारा, तो गांगुली, सचिन, गांगुली और कैफ, इनका सम मतलब सबकी उम्र की एडिशन करो 105 हो जाएगा भाई, सबकी उम्र की एडिशन करूंगा 105 हो जाएगा, ये मैंने यहीं से निकाला भाई, बराबर। ये देखो ये सबकी उम्र का सम था, और ये भाई 2 बार था, 2 बार सचिन, 2 बार कैप था, 2 बार गांगुली था, तो 2 से 2 कट गया था हमारा, 105 हो जाएगा। तो आपको ये बात तो समझ में आई क्लास की सचिन, गांगुली और कैप का सम मतलब उम्र का सम कितना 105 हो जाएगा। चलो इतनी बात तो हमारी निकल के आ गई। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, धोनी प्लस इरफान D प्लस I डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, उन्होंने बोला भाई सचिन, गांगुली और कैप, देखो बड़ा कितना 105 डिवाइड बाय 3 और डिवाइड बाय 2, ये देखो भाई 2 से 2 कट जाएगा हमारा। और जब मैं यहाँ पे करूंगा तो धोनी प्लस इरफान, इसकी उम्र कितनी आ जाए भाई, 3 त्रिक 9 और 3 5 15, मतलब धोनी प्लस इरफान की उम्र की एडिशन करो भाई तो ये 35 आ जाएगा। ये बात समझ रहे क्या भाई, क्योंकि ध्यान रखना ये तीनों का एवरेज मेरे भाई, और इसको हाफ करूंगा मतलब 2 से डिवाइड करूंगा तो इसके बराबर रहने वाला था, तो मैंने 2 से 2 कट गया भाई, 3 से भागा 3 त्रिक 9, 3 5 15, मतलब धोनी और इरफान कितना 35 हो गया। तो ये भाई देखो यहाँ पे धोनी प्लस इरफान हमारा कितना 35 हो गया, 35, और यहाँ पे सचिन, गांगुली और कैप की बात करूं तो भाई कितना 105 हो गया। तो इन सब की अगर उम्र की एडिशन कर दूंगा मैं तो कितना हमारा 140 हो गया, 140, कितना 140, 35 प्लस 105 कितना 140 हो गया। 140 को 5 से डिवाइड करो तो 5 दूने 10 और 5 8 40, मतलब सबकी उम्र का अगर एवरेज निकालूंगा तो मेरे भाई कितना 28 आएगा, कितना आएगा 28 आएगा। क्लास ये बात समझ में आ रही क्या सबको मेरे भाई, ये बात समझ में आ रही क्या, ये बात मैंने हर एक बात को अच्छे से डिटेल में आपको पूरी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको देखो भाई सचिन, गांगुली और कैप का ये मिल गया था सम 105, हाँ मिल गया, मैंने इस इक्वेशन में पुट किया मेरे भाई, तो यहां से जब मैं काटा पीटी मचा तो मुझे धोनी और इरफान की भाई ये मिल गई, एज मिल गई। तो देखो धोनी और इरफान की हमारे 35 ये रख दिया हमने, और सचिन, गांगुली और कैप की हमारी 105, भाई इन दोनों की एडिशन की तो कितना 140, और भाई यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन 5 है, 5 से डिवाइड का आपका 28 क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात सबको अच्छे समझ में आई होगी। इस तरह क्वेश्चन भी हम लोग बेसिक्स वगैरह में लिए हुए क्लास अच्छे से। आ जाओ, ये क्वेश्चन बढ़िया है क्लास, इस क्वेश्चन को ध्यान देना सभी अच्छे से। क्या बोल रहा है मेरे भाई क्वेश्चन के अंदर में,
द एवरेज मार्क्स ऑफ समीर डिक्रीज बाय वन when he replaced the subject in which he has scored 40 marks by the other two subject in which he has just scored 23 and 35 marks respectively. देखो मेरे भाई, इस बात को समझना, इतनी सी बात का मतलब क्या बोल रहा है। एक बोल रहा है मेरे भाई कौन, समीर नाम का लड़का है बोलते हैं, ये देखो समीर नाम का लड़का है बोलते हैं, ये मान लो इनका नंबर हो गया और ये मान लो इसका एवरेज हो गया और ये मेरे भाई इसका सम हो गया, मतलब टोटल हो गया, टोटल मार्क्स जो भी रहेंगे। ओके भाई, तो मान लो भाई बोल रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ समीर डिक्रीज बाय 1, द एवरेज मार्क्स ऑफ समीर डिक्रीज बाय 1। मान लो भाई एवरेज में इसका x है, तो x कितना, x माइनस 1, मतलब 1 से डिक्रीज हो रहा है बोलते कब, व्हेन ही रिप्लेस द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर 40 मार्क्स। मतलब मान लो मेरे भाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट उसके पास में भाई पहले y होंगे, कितने होंगे y, तो मेरे भाई यहाँ पे टोटल कितना हो जाए हमारा, यहाँ पे y इंटू एक्स या फिर x इंटू वाई, बोलो एक ही बात है, ये हो गया हमारा। अब वो क्या कर रहा है बोलते देखो द एवरेज मार्क्स ऑफ समीर डिक्रीज बाय 1 कब हो रहा है बोलते, ये एवरेज मार्क्स, ये इसका डिक्रीज बाय 1 कब हो रहा है बोलते इन विच ही हैज स्कोर 40 मार्क्स, मतलब ही रिप्लेस सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर 40 मार्क्स, मतलब जिसमें उसने 40 मार्क्स लिए वो सब्जेक्ट को बाहर निकाल के फेंक रहा है, किससे, बाय द अदर टू सब्जेक्ट in which he has just scored 23 and 25 मार्क, मतलब इन सब्जेक्ट से जिसमें उसने एक में 23 और एक में 25 मार्क लिए बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। मतलब एक बात देखो, अगर मेरे भाई एक सब्जेक्ट बाहर निकाल, दो सब्जेक्ट ऐड कर रहा है, मतलब भाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमारे कितने, y+1 हो गए, y+1 हो गए। मेरे भाई इतनी बात समझ के चलना, कितना क्वेश्चन पहले समझना क्लास एक बार है। क्या बोल रहा है, समीर नाम का लड़का है, उसका एवरेज कितना 1 से डिक्रीज हो रहा है बोलते हैं, लेकिन ऐसा कब हो रहा है बोलते हैं, जब उसको जिस सब्जेक्ट में 40 मार्क मिले उस सब्जेक्ट के मार्क्स वो निकाल रहा है, और क्या कर रहा है, ऐसे दो सब्जेक्ट लेके आ रहा है जिसमें उसको मेरे भाई एक सब्जेक्ट में 23 मार्क मिले, एक सब्जेक्ट में 25 मार्क मिले, और ऐसा कर रहा था मेरे भाई उसका एवरेज 1 से घट रहा है बोलते। अब जब मैं ऐसा करूंगा ना भाई, नंबर ऑफ सब्जेक्ट मान लो हमारे ये भाई, एक सब्जेक्ट उसने 40 मार्क का बाहर किया, दो सब्जेक्ट अंदर भी किए, तो भाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमारा y+1 हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पे ऐसी बात होगी y-1 तो +2, लेकिन एट द एंड में जब इसका रिजल्ट करोगे तो ये y+1 हो जाएगा, और यही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ रहे, 1 माइनस मतलब एक सब्जेक्ट बाहर निकला और दो सब्जेक्ट अंदर आए। भाई इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्लास, तो ये इसके बराबर रहने को ना। चलो करो बरा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा क्लास, तो ये बन जा बरा y(x माइनस y इंटू एक्स, और ये हो जाए भाई 1 से करूंगा तो +x और ये कितना -1 इक्वल टू, ये बात ध्यान रखना भाई, ये y इंटू y(x), ये भाई -y, ये 1 इंटू एक्स और ये 1, ये आ जाए हमारा। और यहाँ पे देख रहा हूँ भाई तो y(x माइनस), अब देखो क्लास यहाँ पे देखना, थोड़ा सा ये कर लो होशियार की भाई। देखो ये -40 है, ये भाई 20 और 20 जोड़ूंगा 40 हो जाएंगे, मतलब प्लस में कितना हमारा 8 बच गए यहाँ पे, कैसे भी करूंगा मैं तो। अब भाई जब इसका कैलकुलेशन करूंगा मैं तो ये कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पे मिल गया भाई मुझे x माइनस y इक्वल टू, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो भाई माइनस का 1 इधर जाएगा तो 8 में 1 प्लस हो जाए हमारा 9। तो भाई पहली इक्वेशन मिली मुझे ये वाली, आशा करता हूं भाई ये वाली बात सबको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने हर एक बात को अच्छे से समझाने की कोशिश की है क्लास आपको यहाँ पे। अब देखो मेरे भाई नेक्स्ट कंडीशन क्या स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, ये वाली पहली कंडीशन हो गई हमारी। देखो भाई अभी नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या बोल रहा है, लेटर, उसके बाद में लेटर ही आल्सो इंक्लूडेड 57 मार्क्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। उसके बाद में भाई वो क्या कर रहा है बोलते, फिर से उसमें 57 मार्क्स कंप्यूटर साइंस के ऐड कर रहा है बोलते। मतलब उसके मार्क्स कौन से हुए थे भाई, यहाँ पे देखो y(x + 8 + कितना 57, ये भाई दूसरी कंडीशन। मतलब ये सब होने के बाद में भाई ये आया हमारे रिजल्ट, तो इसमें क्या कर रहा है 57 मार्क्स और ऐड कर रहा है बोलते। और देन द एवरेज मार्क इंक्रीज बाय 2, और इस वजह से मेरे भाई एवरेज मार्क 2 से इंक्रीज हुआ। अब देखो एवरेज हमारा यहाँ पे कितना था, तो भाई x - 1 था। अगर x - 1 में भाई +2 करूंगा तो x + 1 हो जाएगा एवरेज। ये होने के 57 बढ़ाने की वजह से ये हो रहा है बोलते। हाउ मेनी सब्जेक्ट वेयर इनिशियली, तो इनिशियली मतलब y की वैल्यू पूछे आपको, नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने बोलते। आप एक बात देखो क्लास, अगर एक और सब्जेक्ट ऐड कर रहा है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y+2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y+1 ऑलरेडी था, ये y+2 हो जाएगा। क्लास एक बार देखना, मैं एक कंडीशन समझाता हूँ आपको। देखो मेरे भाई ये होने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में उसने क्या किया बोलते, भाई एक और सब्जेक्ट लाया 57 मार्क का और उसने ऐड कर दिया। तो भाई हमारी पूरी ये कैलकुलेशन करके हमारा
y x+8 हुआ था, तो y x+8 हुआ हमारा, इसमें भाई 57 मार्क का एक सब्जेक्ट और ऐड गया। तो भाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमारे यहाँ तक y+1 हो गया था, एक बढ़ने की वजह से y+2 हो गया एक सब्जेक्ट, और एवरेज मेरे भाई 2 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एवरेज हमारा x-1 था, तो भाई 2 बढ़ने से वजह से ये कितना x+1 हो गया, क्योंकि -1 में +2 करूंगा तो भाई 1 से बढ़ जाएगा एवरेज, ये वाली बात बोल रही है। बराबर, ये बात समझ में आई क्लास आपको। अब मेरे भाई इन दोनों का, क्योंकि एवरेज इनटू नंबर करूंगा मेरे भाई तो इसके बराबर आएगा हमारा, तो इसको जब सॉल्व करने जाऊंगा क्लास में तो मुझे देखना पड़ेगा भाई इसका रिजल्ट क्या मिल रहा हमको। ये y यहाँ पे प्लस ये हो गया भाई y, है ना, ये yx और ये कितना y प्लस इसमें करूंगा तो ये भाई हमारा 2x प्लस कितना हमारा 2 इक्वल टू yx, ये कितना हो जाए भाई, ये हो जाए हमारा 65, है ना, कितना हमारा 65 हो जाएगा, ये बात समझ में। अब जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में तो भाई yx हमारा हट जाएगा, और यहाँ पे जब देख रहा हूंगा भाई मैं तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो ये मिल रहा है 2x प्लस y, भाई 2x प्लस y, और ये 2 इधर जाएंगे हमारे 65 माइनस 2 हमारा कितना 63, ये भाई इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी, इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2 हो गई। क्लास समझ के देना, ये 2x ये प्लस y और मेरे भाई 2 इधर जाएंगे प्लस के इधर जाएंगे तो क्या माइनस होंगे, 65 में से 2 का हमारे कितने 63 बचे, तो मेरे भाई इक्वेशन नंबर है 2 हो गई। अब अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लास, यहाँ पे मेरे 2 इक्वेशन निकल के आ गए, x माइनस y इक्वल टू 9 निकल के आ गया हमारा, और दूसरा निकल रहा है क्लास हमारा यहाँ पे 2x प्लस y इक्वल टू हमारा कितना 63, ये मिल रहा है भाई 63। अगर आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, अगर आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस कैंसिल हो जाए हमारा, 2x और x हमारा कितना 3x इक्वल टू ये करो भाई हमारा कितना, ये हम करेंगे भाई 72, तो x इक्वल टू कितना हमारा 3 दूने 6 और 3 चौक 12, मतलब x की वैल्यू हमारी 24 हो गई, x की वैल्यू कितनी 24। तो मेरे भाई एवरेज आपको इनिशियल एवरेज आपको पता है 24 है, लेकिन आपको क्या चाहिए क्लास, आपको y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हाउ मेनी सब्जेक्ट वेयर इनिशियली, मतलब आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट की वैल्यू पूछे, y की वैल्यू पूछे, तो मैं भाई ये वाली इक्वेशन रख दूंगा, जैसे x माइनस y इक्वल टू कितना हमारा 9 था, तो भाई x की वैल्यू मिल गई 24, ये 9 इधर आएगा हमारा, y इधर जाएगा भाई, तो यहाँ पे जब करूंगा मैं तो भाई 24 में से 9 हो गए हमारे कितने बचे, तो ये बच जाएंगे भाई 15, 15 आपका आंसर आ जाएगा। 24 में से 9 होगा मेरे भाई 15 आपका क्या हो जाए आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी है। अर्चना का आंसर आया भी था। सबको भाई बात समझ में आ रही है कि एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो, सबको ये बात अच्छे से समझ में आई क्या, प्यारे ढंग से मेरे भाई। मैंने पूरे डिटेल में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है ताकि मैं आपको अच्छे समझा सकूं ये बातें। ये क्वेश्चन अच्छे भाई, थोड़ा समय लगता है तो थोड़ा समय लगा के समझने की आपको जरूरत है इसमें। आप लोग बताते चलना, अपनी व्यू बताते चलो भाई। अब देखो यहां से इधर के क्वेश्चन लगे तो थोड़ा इजी है, आप बराबर बना सकते हो इनको। देखो भाई, लेकिन मैं फिर भी अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। अ स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 10 2 डिजिट नंबर। भाई 10 2 डिजिट का नंबर है बोलते हैं, 10 2 डिजिट का नंबर, जैसे मान लो एक हाथ 32 होगा, एक 22 होगा, एक मान लो 35 हो जाएगा, एक मान लो 21 हो जाएगा, एक मान लो 18 हो जाएगा, ऐसे भाई ऐसे 10 डिजिट का नंबर है बोलते हैं, 10 2 डिजिट नंबर, ऐसा उनका एवरेज कुछ है बोलते हैं, है ना। अ स्टूडेंट फाइंड एवरेज ऑफ 10 2 डिजिट नंबर and while copying the number by mistake he write one number with its digit interchange। मतलब ये क्या हो गया, मान लो जैसे एक नंबर है भाई x और y मतलब जैसे 53 हो गया, तो इसको मैं क्या लिखता हूं भाई 53 अगर मुझे लिखना है तो ये 50 + 3 होता हमारा, बात समझ रहे, अगर प्लस के केस में लिखना है तो भाई यही अगर मैं इसकी बात करूंगा तो कितना हमारा 10x + y हो जाएगा हमारा। ये बात समझ रहे होंगे आप लोग, हाँ तो ये बात समझ में है। तो ये भाई तो ऐसे ही जब कर रहे थे बोलते डिजिट इंटरचेंज हो गया बोलते, मतलब क्या हो गया भाई y का x हो गया बोलते, तो ये हो जाए मेरे भाई, अगर ऐसा हो गया तो भाई ये 10y प्लस कितना हमारा x हो जाएगा, इंटरचेंज होने की वजह से ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट, इंटरचेंज होने का ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा। ओके, एंड बाय मिस्टेक ही राइट वन नंबर विथ इट्स डिजिट इंटरचेंज, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हिज एवरेज 3.6 लेस देन द करेक्ट आंसर। मतलब ये होने की वजह से मेरे भाई उनके एवरेज क्या हो गया बोलते, 3.6 से डिक्रीज हो गया बोलते, 3.6 से क्या हो गया डिक्रीज हो गया बोलते, ये होने की वजह से, बराबर ये नंबर इधर का उधर होने की वजह से मेरे भाई, मतलब ये नंबर ऐसा था और ये भाई ऐसा होने की वजह से ऐसा हो गया बोलते, तो मेरे भाई ये क्या हो गया, ये नंबर
भाई ये नंबर क्या हो गया हमारा, ये नंबर कम हो गया, ये नंबर हमारा क्या था, ज्यादा था, इसी वजह से मेरा भाई एवरेज क्या हुआ, कम हो गया। मतलब ये बोल रहा है 10x प्लस वाई माइनस, अगर मैं कर दूं भाई 10y प्लस x और इसको डिवाइड बाय 10 करूं, मतलब सब नंबर ऐसे नहीं हुए बोलते, 10 नंबर में से कोई एक नंबर ऐसा हुआ है बोलते जो भाई डिजिट इधर के उधर हो गया बोलते, 10 नंबर में से, हाँ 10 नंबर में से कोई एक डिजिट भाई इधर का उधर हुआ बोलते, और इस वजह से मेरे भाई एवरेज उसका कितना 3.6 से क्या हो गया, लेस हो गया बोलते, 3.6 से क्या हो गया, लेस हो गया बोलते हैं, एवरेज 3.6 से लेस हो गया बोलते। तो क्या बोल रहा है, then find the difference of the digits of the number in which he made a mistake। अब देखो आप बोलोगे भाई 10 के 10 नंबर क्यों लिखे, क्योंकि भाई मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, 10 नंबर तो जैसे मतलब 9 नंबर तो हमारे जैसे के वैसे, सिर्फ एक नंबर के वजह से ये हुआ है मेरे भाई, एक नंबर के वजह से एवरेज डिक्रीज हुआ है, तो मेरे भाई ये नंबर की वजह से मान लो ऐसा हुआ होगा, बराबर, ऐसा हुआ नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ ही है, ये नंबर इंटरचेंज होने की वजह से भाई एवरेज हमारा कम हुआ है बोलते, ये बात समझ में आई। तो जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में तो आपको पता है मेरे भाई 10 इधर जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, अरे देखो ये 10x प्लस वाई और ये भाई माइनस 10y और ये हो गया हमारा माइनस x इक्वल टू कितना हमारा, ये 10 जाएगा भाई 36 हो जाएगा हमारा, कितना 36 हो जाएगा, ये बात समझ में आई क्या। अब जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास, ये देखो ये 10x और ये माइनस x तो भाई 9x, ये 10y और प्लस y तो भाई कितना 9y हो गया हमारा, इक्वल टू कितना 36 हो गया। क्लास समझ के चलना, ये 10x में से x गया तो भाई 9x बचे, और ये 10y में से 1y गया तो भाई 9y बचे। अगर मैं देखूंगा इन दोनों में भाई 9 कॉमन निकलता हमारा, अगर 9 कॉमन निकाल दिया तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हमारा 36 हो गया। जब इसको सॉल्व करूंगा भाई 9 चौक 36 तो भाई x माइनस वाई इक्वल टू हमारा कितना 4 आ रहा है, तो भाई दो डिजिट के बीच में डिफरेंस कितना हमारा 4 क्या हो जाएगा। आपको यही पूछा उन्होंने, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इन विच ही मेड अ मिस्टेक। तो ये दो नंबर के बीच में, ये जो नंबर है उनके दो डिजिट के बीच में अगर डिफरेंस क्या बोलते हैं, इसमें उसने मिस्टेक की, तो भाई ये 4 है, कितना है बोलते 4 है। क्लास ये डिफरेंस ऑफ द डिजिट मतलब क्या, जैसे मान लो यहाँ पे 50 और यहाँ पे 56 होगा, तो भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का, तो यही पूछा ये दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना बोलते हैं, बराबर। तो जो भी डिजिट इंटरचेंज हुआ उन दोनों के डिजिट के बीच में डिफरेंस कितना 4 है बोलते, ये बोलना भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात मैं आपको समझा पाया हूंगा, मैंने समझाने की पूरी अच्छे से आपको कोशिश की है। देखो नहीं समझे होंगे तो मेरे भाई एक और नंबर आपके पास में, देखो इसको, चलो 1 मिनट का समझ रहे हो भाई, तब तक पानी पीता हूं, थोड़ा इसको सॉल्व करो आप एक बार, लो चलो टाइम हो गया भाई, आ जाओ इधर। अभी देखो मेरा क्या बोल रहा है, कृष्णा कैलकुलेट एवरेज ऑफ 10 टू डिजिट नंबर। देखो भाई यहां से वही है, कृष्णा कैलकुलेट एवरेज ऑफ 10 टू डिजिट नंबर, मतलब 10 नंबर है बोलते 2 डिजिट के, उनका कुछ एवरेज है बोलते। लेटर ऑन इट वाज फाउंड, उसके बाद में पता चला बोलते दैट ड्यू टू सम, यहां पे जाइए समा सेम नहीं, सम मिस्टेक डिजिट्स ऑफ अ नंबर, मतलब कुछ मिस्टेक हो गई बोलते हैं डिजिट्स में किसी नंबर के, ऑफ अ नंबर गॉट इंटरचेंज, और वो क्या हो गया बोलते इंटरचेंज हो गया बोलते डिजिट, ड्यू टू विच एवरेज डिक्रीज बाय 1.8, और मेरे भाई उससे एवरेज का हमारा क्या डिक्रीज हो गया बोलते किससे 1.8 से। देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट विच हैव मिस्टेकन, तो बताओ बोलते कौन से ऐसे दो डिजिट जिनमें क्या डिफरेंस आएगा बोलते, मतलब मिस्टेक हो जाएगी बोलते। आपको पता है मेरे भाई, अब आप चाहो तो इसका आंसर ऐसे भी मान सकते हो, आपको पता 10 इधर जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 9 से डिवाइड कर, 9 दूने 18 मतलब 2 का आने वाला है इसमें। आपको हमेशा यही मारना है भाई, जब भी 2 डिजिट की बात रहेगी आप बिना सॉल्व किए भी इसको ये कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सॉल्व करने के बाद में हमारा वही आने वाला है। आपको पता है ना, यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया था भाई, कितना हमारा कॉमन 9 ही आया था, 9 से डिवाइड कर 9 चौक 36, 4 ही आने वाला है, हर केस में वैसे ही बनेगा, बराबर। तो देखो एक बार मैं बता भी देता हूँ आपको भाई, अगर मान लो 2 डिजिट का नंबर बोल तो भाई 10x प्लस वाई, और इसको इंटरचेंज करके लिखेंगे हम लोग तो 10y और ये प्लस x हो जाएगा। भाई ये डिजिट इधर के उधर होने की वजह से मेरे भाई सिर्फ एक ही डिजिट एक ही नंबर में ऐसा हुआ है, तो मेरे भाई एक ही नंबर को ले लेंगे डिवाइड बाय 10, तो भाई इस वजह से हमारा एवरेज कितना 1.8 से। बाकी सब नंबर तो हमारे जैसे के वैसे मेरे भाई इधर भी वही रहेंगे, जैसे मान लो इधर मान लो 12 होंगे तो इधर 12 वैसे कट जाएंगे हमारे, तो भाई ये हो रहा बोलते। अब जब इसको सॉल्व करूंगा भाई, ये 10 ये x, तो ये मतलब 10x ये माइनस हो जाएगा भाई इधर माइनस x 9x, ये प्लस ये भाई माइनस 9y इक्वल टू कितना हमारा 1.8 इंटू 10 हो जाएगा मेरे भाई, तो ये कट जाएगा हमारा 0.0 से। जब इसको सॉल्व करोगे क्लास आप लोग भाई 9 कॉमन, 9 का 9 9 का 9 9 दूने 18, तो x माइनस वाई
इक्वल टू 2 आ जाए हमारा। मतलब आपको समझ में आएगा भाई 2 डिजिट में कितने का डिफरेंस है बोलते 2 का, और यही उन्होंने पूछा हुआ आपको। आशा करता हूं भाई ये बात सबको समझ में आई होगी अच्छे से, है ना। देखो अभी इसमें 7 नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है, अ स्टूडेंट द एवरेज ऑफ 10 3 डिजिट नंबर। यहाँ पे भी 10 नंबर है बोलते हैं, लेकिन 3 डिजिट का नंबर है बोलते हैं। जैसे 123 हो गया, 5 3 4 हो गया, मान लो 7 8 9, इस तरह के भाई 3 डिजिट के मान लो एवरेज है बोलते हैं कुछ 10 नंबर का, है ना। अ स्टूडेंट द एवरेज ऑफ 10 3 डिजिट नंबर while copying the number by mistake he writes 1 due to mistake he interchange the digit। और इस वजह से मेरे भाई उसने डिजिट को क्या इंटरचेंज कर दिया बोलते हैं। that result in the increase of average by 9.8, और उस वजह से मेरा एवरेज कितना 9.8 से बढ़ गया बोलते हैं। जैसे मान लो 3 डिजिट का नंबर हो गया भाई x y और z बराबर, तो भाई ये कितना हमारा, ये हो जाए हमारा 100x प्लस 10y प्लस z, ये हो गया। और मेरे भाई अगर इसको इंटरचेंज कर दूं मैं तो क्या हो जाए भाई z y और x। भाई जब भी इंटरचेंज के बीच में का नंबर को ये नहीं होगा भाई इधर के उधर होंगे ये, है ना। तो ये हो जाए भाई हमारा प्लस x। ये बात समझना भाई, अगर मान लो डिजिट इंटरचेंज होंगे भाई तो क्या होगा, z इधर आएगा x इधर जाएगा, तो वही काम हुआ। तो भाई 100z प्लस 10y और प्लस x ये हो जाएगा, ओके। और इस वजह से मेरे भाई बाकी नंबर में तो कुछ फर्क नहीं आया, लेकिन एक डिजिट के वजह से भाई एवरेज क्या हो गया, इंक्रीज डिक्रीज हो गया बोलते। तो इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा जो भी आएगा भाई, 10 नंबर 10 से डिवाइड जाएगा, और इस वजह से कितना ये हो रहा है बोलते 19.8। कितना हो रहा है बोलते भाई 19.8 हो रहा है बोलते, ऐसा बोल रहा है वो। Then find the difference of digits of ones and 100 place that the number ones and 100 place। मतलब इसका जैसे मान लो भाई ये 2 3 5 अगर ये नंबर है भाई, ये वंस प्लेस है ना, ये 10th प्लेस और ये 100 प्लेस, मतलब ये दो नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है ये पूछा आपको उन्होंने, है ना। तो जैसे मान लो भाई आपको x और z का डिफरेंस पूछा, ये बोल सकते हो आप x और z में क्या डिफरेंस है ये आपको उन्होंने पूछा हुआ है। बात समझ में आई मेरे भाई, क्योंकि यही है भाई हमारे ये। आ जाओ, ये भी बहुत आसान सवाल है भाई। आपको पता है ये 10 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, और जब इसको सॉल्व करूंगा ये देखो 100x प्लस 10y प्लस z इक्वल टू ये कितना हमारा 100z, ये माइनस 10y और माइनस कितना x इक्वल टू 198 बराबर। ये 10 के भाई इधर जाएगा तो हमारा क्या करे मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करेगा तो 0 पॉइंट कैंसिल कर देगा ये। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 100x माइनस x कितना हमारा 99x हो गया हमारा, ओके। ये देखो मेरे भाई ये 10y ये 10y कैंसिल हो गया हमारा। जब इसको सॉल्व करोगे क्लास आप सामने, तो एक भाई 100 माइनस z और ये प्लस z, तो ये माइनस 99z आ जाए हमारा, है ना। ये हो गया भाई, ये भी सॉल्व हो गया हमारा। और भाई ये तो x का हमारा हो ही गया था देखो इसका, है ना। और ये भाई ये z में से ये z गया हमारा, इक्वल कितना 198। अब जब इसको सॉल्व करो क्लास, तो देखो भाई दोनों में 99 कॉमन निकाल 99 x माइनस जेड इक्वल टू कितना 198। जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो ये कितना 2 गुना जाएगा, 2 गुना, तो x माइनस जेड इक्वल टू कितना हमारा 2 आ गया, x माइनस जेड इक्वल टू कितना हमारा 2 आ जाएगा। और वही उन्होंने पूछा था मेरे भाई कि इन दोनों नंबर में क्या डिफरेंस गिरेगा। देखो भाई मैंने आपको 2 डिजिट का बता दिया, मैंने आपको 3 डिजिट का नंबर बता दिया, अगर मेरे भाई इस तरह के उस पर आपको क्वेश्चन आया तो। क्योंकि मेरे भाई ये मान लो देखने के लिए स्टूडेंट को बहुत ही खतरनाक लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं भाई, इनके अंदर में कोई दम नहीं रहता है। आओ भाई इस क्वेश्चन को देखना क्लास, क्या बोल रहा है आपको। इन अ कोकोनट ग्रो बराबर, तो कितनी ट्री है बोलते भाई x प्लस 2 ट्री यील्ड 60 नट्स पर ईयर। मतलब मेरे भाई कोई एक ये नंबर है और ये मेरे भाई एवरेज है, और मेरे भाई ये सम आ जाएगा, सम बोल दो या फिर टोटल बोल दो, एक ही बात है। देखो क्या बोल रहा है, इन अ कोकोनट ग्रो x प्लस 2 ट्री, भाई मतलब नंबर ऑफ ट्री कितनी x प्लस 2 है बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहा है 60 नट पर ईयर, और हर साल क्या होते हैं भाई 60 नट लगते बोलते हैं, एक इसके ऊपर में
एक पेड़ के ऊपर में, है ना। इन अ कोकोनट गो x+2 ट्री यील्ड 60 नट्स पर ईयर, बना पर ईयर, और x ट्री यील्ड 120 नट्स पर ईयर। और मेरे भाई x ट्री है बोलते हैं, वो कितनी नट उगाती है बोलते हैं, एक इस पे 120 नट्स, ये बोल रहा है। ओके, एंड x-2 ट्री, अब मेरे भाई x-2 ट्री ये बोलते हैं, x-2 ट्री यील्ड 180 नट पर ईयर, भाई 180 नट्स पर ईयर बोल रहा है। ओके, देन है ना, इफ द एवरेज यील्ड, क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज यील्ड पर ईयर पर ट्री बी 100 फाइंड x। तो मेरे भाई आपको क्या बोल रहा है, जो भी एवरेज ये है बोलते पूरे ट्री का, बराबर भाई क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज यील्ड पर ईयर पर ट्री बी 100, मतलब जितनी भी ट्री होंगी बोलते, जितनी भी ट्री होंगी मेरे भाई, जितनी भी ट्री होंगी, नंबर ऑफ ट्री, मान लो नंबर ऑफ ट्री हमारी कितनी है, ये है, ये पूरी नंबर ऑफ ट्री है। तो ये क्या करते बोलते भाई 100, ये तो लगते बोलते हर एक के ऊपर में पर, है ना। देखो इफ द एवरेज यील्ड पर ईयर पर ट्री बी 100, तो भाई हर ट्री पे अगर मान लो 100 लगते होंगे बोलते, भाई इनकी पहले ट्री काउंट कर लो, 1x 2x 3x बराबर 3x, और इसको जब काउंट करोगे ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा भाई। तो इनका जब करूंगा तो देखो भाई इनकी सम कर लो, इनकी सम करूंगा कितना हमारा, ये 60x प्लस ये कितना हो जाए भाई हमारा 120, ये करेंगे हम लोग। इसका करो भाई, ये भाई 120x आ जाएगा हमारा, इक्वल टू इसका करूंगा भाई कितना 180x, और ये कितना -18 दूने कितना 36, मतलब 360। ओके, और इनका कर लूंगा मेरे भाई सब ट्री का, इन्होंने बोला यहाँ पे कितना 300x, मतलब 3x इंटू 100, तो भाई 300x। तो भाई ये सम देखो, ये सब ट्री के लिए है, ये सब ट्री के लिए, सब ट्री का एवरेज भी है ये, तो ये और ये दोनों क्या आ जाए भाई सेम हो जाएंगे। तो इन दोनों इनके एडिशन कर लो, जब इनके एडिशन करूंगा क्लास, देखो ये तीनों ट्री का, ये तीनों का भाई, ये पहले का, दूसरे का, तीसरे का, इन सब की एडिशन करूंगा तो ये किसके बराबर रहेगा भाई, इसके बराबर, क्योंकि ध्यान रखना ये भी एवरेज भाई सबका ही है, पूरे ट्री का एवरेज दिया ओवरऑल इन्होंने। तो बोलोगे आप हाँ, तो भाई इनके एडिशन करो, बराबर करो यहाँ पे। तो जब इसके एडिशन करूंगा भाई, देखो 180 और 20 कितना 200 300 360, तो ये हो गया भाई 360, कितना 360x। और जब इनके एडिशन करूंगा भाई, ये 360 और प्लस 120, तो ये माइनस हो जाए भाई, ये देख -360 प्लस 120 है, तो ये बन जाए हमारा 240, 240 कितना 240, इक्वल टू क्या हो जाए क्लास, ये इसके एडिशन हमारे 300x के बराबर आ जाएगी। ओके, जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास, तो इधर आएगा भाई 300x, इधर आएगा तो हमारा 60x, इक्वल टू कितना 240 आ जाएगा हमारा, 0 0, तो भाई x इक्वल टू 7 चौक 24, मतलब x इक्वल टू कितना हमारा 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर बन जाएगा मेरे भाई। देखो क्लास, आपको उतने प्यारे ढंग से समझाने होगा, मैं एक बार फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना भाई। आंसर इसका कितना 4 आ जाएगा, नहीं समझोगे तो मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ क्लास, ध्यान देना मेरे भाई सभी अच्छे से। देखना क्या बोल रहा है भाई, इन अ कोकोनट ग्रो, कोई एक गार्डन है बोलते कोकोनट का, x+2 ट्री, वहां पे कुछ ट्री ऐसी x+2 ट्री जो 60 नट देते बोलते हर साल की। अगर एक ट्री भाई 60 देगी तो पूरी ट्री कितनी, इतना क्वांटिटी देगी। और कुछ एक्स ट्री है बोलते हैं जो 120 नट देती है, मतलब ये एक्स ट्री है वो 120 नट देती है भाई पर, है ना, पर ईयर। तो भाई टोटल इतने दे देंगे एक साल में। और दूसरी x-2 ट्री, मतलब कुछ ट्री ऐसी बोलते हैं x-2 ट्री जो 180, मतलब मेरे भाई ये ज्यादा नट बनाती है, हर साल 180 नट बनाती है। तो भाई 180, तो भाई इनका कर दूंगा तो टोटल आ जाएगा इसका। तो भाई ये देखो, ये सम आ गया किसका, ये 3 कैटेगरी के पेड़ों के, इसका नट्स का, सुपारी का, बराबर। तो ये सम आ जाएगा भाई। और इन्होंने क्या बोला सामने, इफ द एवरेज यील्ड पर ट्री पर ईयर बी 100, मतलब ये बोल रहा है भाई जितनी भी हमारी यहाँ पे ट्री है, जितनी भी नंबर ऑफ ट्री है बोलते, अगर उसका ऐड करूं भाई तो उनका एवरेज कितना 100 आ रहा है बोलते, उनका ओवरऑल एवरेज कितना 100 आ रहा है बोलते। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा क्लास में तो ये भाई 300 बन जाएगा, मतलब ये पूरी की पूरी ट्री की टोटल आ गए, पूरे की पूरे ट्री में जो भाई नट्स आ रही उसकी टोटल आ गए, तो ये सभी ट्री की नट्स की टोटल आ गए। ये भी तो भाई, ये भी तो सभी ट्री की नट की टोटल है ना। तो आप बोलोगे हाँ, इसलिए मैंने मेरे भाई इनकी एडिशन कर दी है। देखो 60x प्लस 120 प्लस 180, ये कितना आ जाए मेरे भाई, तो ये आ गया हमारा 360। और यहाँ पे -360
और प्लस 120 इनके करें तो भाई माइनस 240 हो जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई। इक्वल टू मेरे भाई ये सब इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो भाई 300। जब मैंने ये 300 इधर लेके आया भाई, तो 360 में 300 का हमारा 60, और जब इसमें भाग डालूंगा भाई ये माइनस का 240 जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 0 0 जाए हमारा, और 7 24 x इक्वल टू हमारा कितना 4 हो जाएगा। ऐसा करके भाई x की वैल्यू कितनी 4 निकल के आ गई। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आई है कि सबको अच्छे से बोलो भाई, एक बार फटाफट मुझे जवाब दो इसका। अब देखो मेरे भाई यहां पे आपका आ गया एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट आ गया हमारा? एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड मतलब मेरे भाई, एवरेज स्पीड मतलब होता है, ध्यान रखना, एवरेज स्पीड के दो फार्मूले होते हैं भाई। इसको मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा जब मान लो हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर लेंगे, तब आपको एक एक बात अच्छे समझा के दूंगा मैं आपको। फिलहाल एवरेज स्पीड ध्यान रखना भाई, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है भाई 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ये तभी लागू होता है मेरे भाई जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो, तभी ये फार्मूला लगता है। ये बात समझ के चलना, डिस्टेंस आपका जब कांस्टेंट रहेगा, मतलब आने और जाने का डिस्टेंस अगर सेम रहेगा तो ही ये बात लगती है मेरे भाई। अदरवाइज एवरेज स्पीड का एक और ये है भाई, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला मेरे भाई इसी से बन के आया हुआ है। एवरेज स्पीड का एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो है मेरे भाई ये वाला, है ना। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और मेरे भाई इसी से ये फॉर्मूला बन के आया है। लेकिन ये ध्यान रखना है, शॉर्टकट के तौर पे यूज करते हैं हम लोग कब? जब मेरे भाई हमारा डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो तब। डिस्टेंस मतलब जैसे मैं मान लो स्कूल जा रहा हूं और स्कूल से वापस आ रहा हूं, तो देखो भाई मेरे घर से जो स्कूल का डिस्टेंस है उतना ही मैं भाई स्कूल से मेरे घर का भी डिस्टेंस होगा। तो जाने और आने का डिस्टेंस हमारा जब सेम हो जाता है मेरे भाई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस कांस्टेंट है। जैसे मैं डेली ऑफिस आता हूँ और ऑफिस से मेरे भाई मैं घर पे भी जाता हूँ, तो मेरे घर का और ऑफिस का डिस्टेंस ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, बराबर। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है मेरे भाई, तो आने जाने की स्पीड से मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ। इतनी बात सबको समझ में आएगी भाई। आ जाओ, इस बात के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो भाई क्या बोल रहा है, अ मैन ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट 40 किलोमीटर पर आवर। भाई ये पॉइंट से बी पॉइंट तक गया बोलते कितने की स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू, अब देखो बी से रिटर्न हुआ बोलते, बी से रिटर्न हुआ बोलते एट 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिटर्न हुआ बोलते हैं। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। अब देखो भाई जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस है, मतलब इस बात को लगा सकता हूं मैं, कर दो 2 इंटू स्पीड कितने मेरे भाई? जाने की 40, आने की 30, इन दोनों की एडिशन करो, 40 प्लस 30 हमारा 70 हो गया भाई, 70 से डिवाइड करो। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, तो 0 से 0 गया हमारा कितना? 4 त्रिक 12, 4 त्रिक 12 और 12 दूने कितना? 24, 240 डिवाइड बाय 7 करो, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 कितने बचे भाई हमारे? 3, और 7 चौक 28 भाई 2/7, यह आ जाएगा हमारा 34 2/7। कौन सा हमारा? बी नंबर का आंसर बन जाएगा भाई। कौन सा? बी नंबर का हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ये बात समझ में आएगा क्लास आपको? तो आप बोल रहे हो हाँ ये बात सबको समझ में आई मेरे भाई, है ना। आप चाहते तो मेरे भाई ये बात इससे भी निकाल सकते हो आप लोग, आप चाहते तो इससे भी निकाल सकते हैं। आप क्या कर रहे हो? आप ऐसा कोई डिस्टेंस अज्यूम कर लो, क्लास टोटल डिस्टेंस बोला ना, ऐसा कोई डिस्टेंस अज्यूम कर लो जब 40 से और 30 से दोनों से भाग जाए, तो आप बोलोगे भाई 70 किलोमीटर, नहीं 70 नहीं, 4 3 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर ऐसा मान लो, मैंने डिस्टेंस मान लिया, अज्यूम कर लिया मैं डिस्टेंस। आप एक्स लेके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो भाई अगर मैं 40 की इससे जाऊँ तो जाने के लिए कितना समय लगा? 4 त्रिक 3 घंटे, और भाई 30 की इससे जाऊँ तो इसका कितना हमारा? 4 घंटे लग जाएंगे। कितना? 4 घंटे। तो भाई जाने के लिए 3 घंटे, आने के लिए 4 घंटे। तो भाई अब देखो बरा, जाने के लिए 120 किलोमीटर, आने के लिए 120 किलोमीटर, डिवाइड बाय करोगे भाई टोटल जाने के लिए टाइम 3 घंटे, आने के लिए टाइम 4 घंटे, तो भाई डिवाइड कितना? 7 टोटल टाइम, बड़ा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल भाई 120 जाने का 120 आने का, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम मतलब जाने और आने का टाइम। तो भाई जाने के 3 घंटे, आने के 4 घंटे, 4 3 7 घंटे। इसको जब डिवाइड करूंगा 240 आ गया, 240/7 अभी भी सॉल्व किया हमने, बराबर। कितना हमारा? 7 त्रिक 21 बचे कितने भाई हमारे? 3, और 7 चौक 28 2/7। यही मेरे भाई हमारा आंसर आया था। देखो यहां से भी इससे वही निकला, इससे वही निकला। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात आपको सबको अच्छे समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
A person divide the routes of his journey into 3 equal part and decided to travel part at a speed of 20 km, 15 km and 10 km respectively. What is the average speed during the whole journey? अब देखो मेरे भाई यहाँ पे तीन स्पीड दी है। कभी भी अगर 3 स्पीड दी हो मेरे भाई तो एक ही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगेगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही लगने वाला है मेरे भाई। अब क्या बोला उस इंसान ने, क्या भाई 3 इक्वल पार्ट में जर्नी को डिवाइड किया बोलते, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। पहले पार्ट में मेरे भाई, और तीनों इक्वल पार्ट है बोलते, पहले पार्ट में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा, दूसरे पार्ट में मेरे भाई 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा, और तीसरे पार्ट में मेरे भाई 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से भाग रहा, ऐसा बोलना है। अब मेरे भाई एक काम करो, ऐसा कोई पार्ट अज्यूम कर ले जिसका मान लो ये भाई सेम हो जाए, मान लो 60 किलोमीटर ले लिया, 60 किलोमीटर, तो ये भी 60 ले लिया, ये भी 60 ले लिया, और ये भी मान लो 60 ले लिया मैंने, बराबर। तो भाई अगर मैं देखूंगा टोटल डिस्टेंस, तो भाई 60 60 60 साइन 2 साइन 3 18 180 किलोमीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। 60 60 60 टोटल डिस्टेंस ये होगा। मैं टोटल टाइम निकालो भाई, अगर यहाँ पे टाइम लगाओ 20, ये 3 घंटे आ गया, यहाँ पे टाइम लगाओ भाई 4 घंटे आ गया, यहाँ पे निकाले हम लोग 6 घंटे आ गया भाई। टोटल टाइम गिनो बरा, 6 मतलब 4 और 6 10 10 और 3 कितना 13, तो मेरे भाई 13 से डिवाइड हो जाएगा। आप देख लो मेरे भाई, ये क्योंकि टोटल डिस्टेंस बोला था भाई, देखो 60 60 60 टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, क्योंकि भाई देखो 60 किलोमीटर जाने का 20 के स्पीड से कितने 3 घंटे लग जाएगा, 15 के स्पीड से 60 जाने के लिए 4 घंटे लग जाएंगे, और 10 के स्पीड से 60 जाने के लिए 6 लग जाएंगे भाई। डिवाइड कर दूंगा तो मैं डायरेक्ट हमारा आ जाएगा, 60 को डिवाइड करूंगा 10 के, 15 को डिवाइड करूंगा इससे, और ऐसा करो बरा। 13 का 13 13 का 13 भाई, तो भाई 18 में से 13 कितने बचा हमारे, तो 5 है ना। 13 दूने सभी 13 33 39, अगर 49 गए भाई हमारे 13 11 बाय 13, ये हमारा एवरेज आ जाएगा। तो मेरे भाई देखो ऐसा कहाँ पे मिल रहा है, तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। क्या ये बात समझ में आएगी क्लास? मेरे भाई कमेंट करते जाओ अगर आपको बात समझ में आती है तो, बात समझ में आती है तो। चलो इतनी बात भी सबको समझ में आई होगी अच्छे से। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है, अ पर्सन कवर 18 किलोमीटर एट 6 किलोमीटर पर आवर। भाई 18 किलोमीटर जा रहा है बोलते, कितने की स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 16 किलोमीटर, अब देखो 16 किलोमीटर जा रहा है बोलते, कितने की स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड 30 किलोमीटर एट 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। देन फाइंड द एवरेज स्पीड इन कवरिंग द होल डिस्टेंस। तो भाई एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाए भाई टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, है ना, ये हो जाएगा हमारा। जब ये भाई मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, साइन 3 18 3 घंटे, ये 2 घंटे, और या भाई 6 पंचे 3 घंटे, ये हो जाए हमारा। इन सब के एडिशन कर दूंगा भाई, इन सब के एडिशन करूंगा तो करो हमारा कितना, 10 घंटे का भाई हमारा समय आ गया, 10 घंटे नीचे समय आ गया। अब भाई टोटल डिस्टेंस जब कवर करूंगा तो भाई ये करूंगा 18 और ये हमारा 18 और ये जब ऐड करूंगा भाई, करो भरा, इनके जब एडिशन करूंगा तो 30 40 50 58 58 और 6 58 और 6 कितना हमारा 64 हो जाएगा भाई, बराबर। जब इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो भाई हमारा 6.4 हमारा एवरेज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये बात समझ में आ रही है मेरे भाई, सीधा सीधा आ जाए हमारा एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस यही फंडा लगेगा हमारा। ओके देखो मेरे भाई 12 नंबर का क्वेश्चन, अ पर्सन रन फर्स्ट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एट 8 किलोमीटर पर आवर। मान लो ये कोई डिस्टेंस है मेरे भाई, और पहला 1/4 डिस्टेंस कितने की स्पीड जा रहा है बोलते हैं, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है बोलते, ये बोल रहा है। नेक्स्ट 3/5 अगला 3/5 डिस्टेंस कितने की स्पीड जा रहा है बोलते हैं, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है बोलते हैं। एंड रिमेनिंग डिस्टेंस, और बचा हुआ डिस्टेंस मेरे भाई 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहा है बोलते हैं, ऐसा बोल रहा है वो। तो मेरे भाई ऐसा कोई डिस्टेंस मान लो जो 4 और 5 से भाग जाए, तो 5 चौक कितना 20 किलोमीटर ले लिया, मान लो कितना 20 किलोमीटर ले लिया, ये भाई मैंने डिस्टेंस माना है। अब जब इसको सॉल्व करोगे क्लास, तो आपको देखो भाई इसका करोगे तो कितना हमारा 4 से 4 पंचे, ये 5 किलोमीटर हो गया भाई। जब इसको करोगे भाई 20/3 20 × 3/5, तो 5 चौक 20 और 4 3 12 हो गया ये,
12 किलोमीटर। ये बात समझ में आई। और जब मेरे भाई इसको जब सामने सॉल्व करोगे आप लोग, इसको जब सामने का सॉल्व करो, 12 और 5 कितना हो गया 17, तो ये बचा भाई मैं कितना हमारा 3 किलोमीटर। कितना बचा हमारा 3 किलोमीटर। ये बात समझ में आएगा क्लास सबको? तो आप बोल रहे होंगे हाँ मेरे भाई, है ना, हाँ बोल रहे होंगे हाँ। देखो ये भाई मैंने 20 किलोमीटर अज्यूम किया, आप एक्स भी अज्यूम कर सकते हो, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। तो आपको पता है मेरे भाई आपका एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम ये हमारा एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड बराबर। तो भाई अब टोटल डिस्टेंस जब लूंगा मैं कितना 120 हो गया, सॉरी 20 किलोमीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। अब टाइम ले लो मेरे भाई, तो टाइम कितना, ये देखो भाई, एक किलोमीटर को मैं स्पीड से डिवाइड करूंगा तो आवर मिल जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा हमारा 5/8, ये आ गया हमारा। प्लस यहाँ पे देखो भाई ये साइन दूने 12, ये 2/1 हो गया, है ना, साइन दूने 12, इसको काटूंगा भाई तो ये 3/10 हो गया, 3/10। जब इनका मैं एलसीएम लूंगा मेरे भाई तो कितना हमारा ये हो गया हमारा 40, कितना 40, तो 8 पंचे 40, तो इसको 5 से करो, 5 5 25 भाई, ये 40 से करूंगा तो 40 दूने कितना 80, 80 आ गया। और इसको करूंगा भाई 4 से, तो ये 4 त्रिक 12 120, 4 त्रिक 12 हो गया। ये बात समझ में आई। चलो इनके एडिशन करूंगा भाई कितना, ये 100, ये 100, 110, 117, 117/40 ये आ जाए भाई। करो यहाँ पे 100, 110, 110, 117, 117/20 40, तो मेरे भाई ये आ गया हमारा टोटल टाइम, ये आ गया भाई हमारा टाइम। ध्यान रखना क्लास, ये हमारा टाइम आ गया मेरे भाई, इसका टाइम, इसका टाइम, इसका, सबकी टाइम की एडिशन की तो भाई टोटल टाइम आ गया हमारा। तो टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता है, टोटल टाइम में मुझे पता लगा भाई 117/40, तो ये जाएगा मेरे भाई ऊपर मल्टीप्लाई करने, तो 4 दूने 8, कितना हमारा 800/117। अब देखो भाई कितने टाइम अप्रॉक्स इसमें भाग जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम डालूंगा तो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा हमारा कितना 6 पॉइंट। अब 6 वाला ऑप्शन देखो भाई एक ही हमारा 6.83, तो मेरे भाई ये आपका आंसर बन जाएगा, ये क्या बन जाए आपका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात भी सबको समझ में आएगी। बात एक ही है, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आओ मेरे भाई इस वाली बात को भी देख लो, क्या बोल रहा है ये, एन एरोप्लेन कवर अ 4 साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब भाई 4 साइड ऑफ अ स्क्वायर मतलब मेरे भाई ये देखो, ये भाई स्क्वायर है, ये हमारा क्या है स्क्वायर। एन एरोप्लेन कवर अ 4 साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड एट 200, 200, 400, 400, उसके बाद में 600, और उसके बाद में 800, ये बोल रहा है किलोमीटर पर। मतलब ये सब स्पीड दिया आपको, ये सब क्या दिया आपको, स्पीड दिया उन्होंने, ये सब आपको स्पीड दिया है क्लास। आपको पता है स्क्वायर मतलब हर साइड क्या होती है, सेम होती है, हर साइड क्या होती है हमारी सेम होती है, ये बात आपको पता होगी। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ प्लेन इन द एंटायर जर्नी। तो आप एक बात बताओ मुझे, ऐसा कोई डिस्टेंस बता जिसमें 6 का 8 का 2 का और 4 का सबका भाग जाए। तो भाई 24 हो जाएगा हमारा, 24, तो मेरे भाई या फिर 12, हाँ 2400 में जाएगा, तो मेरे भाई 2400 किलोमीटर मान लो भाई ये वाला डिस्टेंस, ये मतलब सब 24 होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाए भाई हमारा 2400 इंटू 4 पार्ट है, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस हो गया भाई। क्योंकि इसका 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 सभी पार्ट का निकालूंगा, इतना टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, बोलो हाँ। अब भाई यहाँ पे देखो, अगर मैं पहले वाले पार्ट को निकालू, यहाँ पे टाइम कितना लगा होगा, 2 6 चौक 24 मतलब 4 घंटे। 600 के स्पीड से 6 चौक 24, 400 के स्पीड से जाऊंगा भाई तो यहाँ पे करूंगा 4 सखम 24, 6 घंटे यहाँ पे लगा, मतलब पहले वाले में 4 घंटे, दूसरे वाले में 6 घंटे। नेक्स्ट में टाइम देखो भाई, यहाँ पे जब डिवाइड करूंगा भाई 2 से हमारे कितने 12, तो भाई यहाँ पे लग जाएंगे 12 घंटे, 12 दूनी 24, और यहाँ पे करूंगा भाई 2 0 गए हमारे 8 त्रिक 24, तो यहाँ पे 3 घंटे। तो टोटल टाइम अगर मैं करूंगा क्लास, तो देखो यहाँ पे भाई ये टोटल डिस्टेंस हमारा 2400 इंटू 4 हो गया। टोटल टाइम की एडिशन करूंगा भाई 1200 और 300 1500, 1500 और 600 2100, 2100 और 400 भाई 2500। 2500 से अब डिवाइड करूंगा क्लास में इसको, तो कर दो मेरे भाई 25 से डिवाइड। जब 25 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 24 इंटू कितना 100, तो 25 चौक है ना, 24 चौक 96, 96 इंटू 4 करो तो 6 चौक 4 सखम 24, 4 सखम 24 के 4 बचे 2, 9 चौक 36, 36 और 2 38, 384 ये मेरे भाई आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी है।
ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, ये आपका आंसर बन जाएगा इसका। ये बात समझ के चलना मेरे भाई, अगर ये पूरे इसका एवरेज स्पीड पूछी जाए मेरे भाई तो ये बन जाएंगे हमारे। मैंने एक एक बात आपको अच्छे समझाने की कोशिश की है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ मोटरिस्ट कवर द फर्स्ट 20 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी इन 30 मिनट। मतलब पहली 20 किलोमीटर कितने समझ में आ रहा है बोलते भाई 30 मिनट में, ये बोल रहा 30 मिनट में। हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एंड द रिमेनिंग, और बची हुई भाई 29 किलोमीटर कितने में भाई 40 मिनट में, अगली भाई 40 मिनट में, है ना। हिज एवरेज स्पीड, आपको पता है भाई एवरेज स्पीड हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये निकल जाए हमारा। आप कर लो मेरे भाई, ये क्या 49, इन दोनों के एडिशन करो भाई कितना हमारा 70, ये 70 अपॉन कितना हमारा 60, क्योंकि भाई ये मिनट है, इसको ओवर में करूंगा कन्वर्ट करूंगा किलोमीटर है ये, तो भाई इसको भी करेंगे हम लोग। ये देखो 0 0 7 7 49 7 7 और 7 सकम 42 42 किलोमीटर पर आवर मेरे भाई इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ऐसे निकाल लोगे आप तो, है ना, क्योंकि ऊपर जाएगा 7 सकम 42। आओ मेरे भाई सामने बढ़ते हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देखो आपको क्या बोल रहा है, अ मोटरसाइकिलिस्ट गोज फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर एंड रिटर्न बाय द सेम रूट। मतलब ये भाई ये गया है बोलते हैं, सेम रूट से वापस आया बोलते हैं। ही पैडल हिज वे यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्मली उसने पैडल किया बोलते हैं, विद अ स्पीड यू, मतलब यू की स्पीड से गया बोलते हैं, while going and with speed v while returning, लेकिन आते वक्त मेरे भाई v की स्पीड से रिटर्न आया बोलते हैं। मतलब जाते वक्त इसकी स्पीड से गया और आते वक्त इसकी स्पीड से आया बोलते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ हिज जर्नी इज, भाई एवरेज स्पीड क्या होगी बोलते हैं उसकी जर्नी की, ये बात बोल रहा है। अब देखो क्लास, आने और जाने का मेरे भाई डिस्टेंस क्या हमारा फिक्स है। जब आने और जाने का डिस्टेंस फिक्स होगा तो मैंने आपको बताया क्लास कि हम लोग क्या करा, 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 लगा सकते हैं एवरेज स्पीड के लिए। एवरेज स्पीड के लिए ये बात लगा सकते हैं, मैं ये बात आपको पहले बता चुका हूं। तो देखो मेरे भाई, आप अगर ये करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू स्पीड 1 कितनी हमारी u, स्पीड 2 कितनी हमारी v, और मेरे भाई नीचे जब दोनों की एडिशन कर दूंगा तो u प्लस v बन जाएगी। तो देखो मेरे भाई, ऐसा ऑप्शन कहां पे मिल रहा है आपको, ऐसा ऑप्शन कहां पे मिल रहा है जो मेरे भाई आपको एवरेज स्पीड इस तरह से डिनोट करे। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, u प्लस v, ये 2 नहीं, ये तो नहीं होगा। यहाँ u माइनस v, ये भी नहीं होगा मेरे भाई। अब देखो ये वाला सी वाला ऑप्शन चेक करो बरा एक बार। अब देखो ये भी माइनस है भाई नीचे में, तो ये भी नहीं होगा। डी वाला भी, सी वाला हो सकता है, नहीं तो फिर हमारा नॉट होगा। अब देखो सी वाला ऑप्शन क्या दिया उन्होंने, 1 माइनस ये दिया भाई 1/2, और वो अंदर में दिया 1/u प्लस 1/v, ये दिया भाई। देखो कभी कभी आपको ऑप्शन भी सॉल्व करना पड़ता है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाए मेरे भाई, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/ ये बन जाए भाई v, और ये हमारा u इधर जाएगा u अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई भाई u इंटू v, है ना। और ये मेरे भाई नीचे में हमारा कितना 1/2 है, नीचे में 1/2, तो ये मेरे भाई ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा क्लास तो ये बन जाए हमारा 2 इंटू, भाई ये ऊपर जाएगा ना तो ये अंदर u इंटू v बन जाएगा हमारा, अपॉन में आ जाएगा क्लास हमारा v प्लस u। अब देखो मेरे भाई, ये बिल्कुल क्या आपको ये दोनों बातें एग्जैक्टली सेम नहीं मिल रही है क्या, तो आप बोलोगे हाँ भाई ये तो बात वही है, सिर्फ लिखने का एक तरीका है, इन्होंने ऐसा लिख दिया हमने ऐसा निकाला हुआ है। तो आप बोल रहे होंगे हाँ भाई ये भाई ऑप्शन नंबर सी हमारा एग्जैक्टली सही आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका क्या बन जाए, आंसर बन जाएगा, जब हम लोग इस ऑप्शन को सॉल्व करके देख रहे तो सिंप्लीफाई करके। आप बोल रहे हैं हाँ ये बात भी सर हमको क्लियर हो चुकी है। आओ मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन पे देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 16 को देखो क्या बोल रहा है। देखो अ कार रन फॉर टी आवर, कार क्या कर रही है बोलते भाई, अ कार रन टी आवर एट v किलोमीटर पर आवर। भाई टी घंटे चल रही है बोलते v1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टाइम इंटू स्पीड हमारा क्या डिस्टेंस आता है। दूसरा बोल रहा है t2 आवर एट v2 किलोमीटर, और दूसरा भाई t2 आवर जा रहा बोलते v2 के स्पीड से, तो क्या बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इंटर जर्नी। तो भाई ये देखो ये आपको मिल गया भाई, पहला इसका डिस्टेंस, ये दूसरा इसका डिस्टेंस। अब आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या टोटल टाइम, तो t1 प्लस क्या होता है हमारा t2। ये बात समझना भाई, कभी भी ध्यान रखना टाइम इंटू स्पीड करूंगा मेरे भाई तो मुझे डिस्टेंस मिलता है, मुझे क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। और यही बात मुझे ऊपर मिली है, टाइम इंटू कार रन t1 आवर फॉर v1 किलोमीटर पर आवर, तो ये डिस्टेंस हो गया भाई। ये t2 आवर जा रहा है v2 की स्पीड से, t2 v2 ये आ गया हमारा। तो भाई ये टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा,
और व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इंटर जर्नी। आपको पता है एवरेज स्पीड का हमारा फार्मूला है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस है टोटल टाइम। ऐसा ही ऑप्शन चेक करो क्लास, आपको कौन सा मिल रहा है, ऐसा ऑप्शन चेक करो मेरे भाई। तो देखो जब मैं अगर ऐसा ऑप्शन चेक करने जा रहा हूं मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो T1 V1, हाँ पहली बात बराबर, T2 V2 एक बात बराबर है, और T1 T2 मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा करेक्ट है भाई। दूसरा देखो ये माइनस आ रहा है बीच में, ये नहीं बनेगा, ये T1 V1 ए बराबर है, T2 V2 एक बराबर, लेकिन नीचे में देखो T1 माइनस T2 आ गया, डिफरेंस से टाइम नहीं आएगा। ये T2 V2, T1 V1 और T1 T2 भाई ये भी बनेगा हमारा, मतलब A और D बोथ बन जाएगा। आप देखो क्लास यहाँ पे ये दो ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ ए और डी में क्या डिफरेंस दिया उन्होंने पता है सिर्फ आपको, ये बोल रहा है मेरे भाई यहाँ पे T1 और V1 पहले लिखा है, यहाँ पे T1 और V1 बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पे T2 V2 लास्ट में लिखा है, यहाँ पे T2 V2 प्लस लिखा है। अब मुझे भाई बताओ अगर 5+3 ऐसा बोलो या 3+5 बोलो, भाई इनमें कोई फर्क है कह रहे हैं नहीं। आप प्लस भाई किधर भी आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, इसलिए ध्यान रखना आपका पहला भी और मेरे भाई दूसरा भी, मतलब हमारा ई आंसर बनेगा बोथ A एंड D। आप बोल रहे हैं हाँ। आओ मेरे भाई ये हमारा लास्ट सवाल है आज के क्लास का, और मेरे भाई ये एवरेज स्पीड के ऊपर में सवाल है हमारा। जो डिफरेंट तरह का उसका सवाल बन सकते थे मेरे भाई एवरेज से, मैंने हर एक सवालों को आपके सामने रखने की कोशिश की है क्लास। अ कार रन x किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ V1 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड मतलब क्लास ये भाई यहाँ पे देखो, ये एवरेज स्पीड कभी भी 2 स्पीड में 3 स्पीड में 2 से ज्यादा स्पीड में लगती है। अगर एक ही इसके लिए एवरेज स्पीड बोला था, मतलब ये बोल रहा है लगभग इसकी स्पीड से, तो मतलब एवरेज नहीं बोल रहा है, समझ के चलना। लैंग्वेज बोल रहा भाई, लैंग्वेज को भी समझ के चलना बराबर। तो एवरेज कार बोल रहा देखना मेरे भाई क्या बोल रहा है ये। अ कार रन x किलोमीटर, भाई x किलोमीटर जा रहा है बोलते एट एन एवरेज स्पीड ऑफ V1 किलोमीटर पर आवर, मतलब भाई V1 की स्पीड से जा रहा है, ये बोल रहा है आपको। एंड y किलोमीटर, और मेरे भाई y किलोमीटर जा रहा है बोलते हैं y किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ V2, मतलब यहाँ पे जो एवरेज बोल रहा है ना मेरे भाई, ये लगभग वाली स्पीड है, ये एवरेज वो वाला एवरेज नहीं है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, ये वाला एवरेज नहीं है। तो बोला व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन द इंटायर जर्नी। हाँ ये वाली बात है भाई कि बताओ इंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड आपका क्या बनेगा बोलते हैं। अब देखो क्लास, अब आपको पता है मेरे भाई, देखो डिस्टेंस आपका फार्मूला बनता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का आपका फार्मूला बनता है मेरे भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आप देखो भाई टोटल डिस्टेंस आपके पास में है x प्लस वाई, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम क्या हो जाए हमारा, तो x बाय V1 और ये बन जाए हमारा y बाय V2। आप चाहो इसको भाई सॉल्व कर लो, क्योंकि सॉल्व करके उन्होंने आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। जब आप इसको सॉल्व करो क्लास, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाए हमारा x प्लस वाई, पर नीचे में आए भाई ये x इंटू V2 प्लस y V1 अपॉन ये बन जाए भाई V1 इंटू V2, और ये मेरे भाई ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा क्लास तो ये लिखने में आएगा क्लास x प्लस वाई, और ये बन जाए हमारा V1 इंटू V2 अपॉन में आ जाएगा x इंटू V2 प्लस y इंटू V1। तो मेरे भाई ये ऐसा ऑप्शन देखो, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है भाई। इसको ऊपर लेके चला गया मैं, तो ये भाई मल्टीप्लाई में आएगा, और ये भाई एडिशन में, तो ये सब मल्टीप्लाई में रहेंगे। और मेरे भाई यहाँ पे देख लिया हम लोग x इंटू वाई और V2 V1 ये सब लिख लिया भाई हम लोगों ने। अब देखो ऐसा कहाँ पे मिल रहा है आपको, देखो V1 V2 मल्टीप्लाई में, और ये x प्लस वाई है, ये यहाँ पे x माइनस वाई बोल रहा था, मतलब पहला ऑप्शन तो गया। ये V1 और V2 x प्लस वाई, ये भी भाई ये देखो नीचे में माइनस में आ गया, जबकि आपका भाई प्लस में है, तो ये भी ऑप्शन चला गया। ये देखो V1 V2 a x प्लस वाई, और ये V2 और ये मेरा भाई x और V1 ये मेरा y, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी जो बोल रहा है वही ये बोल रहा है, हम लोग जो निकाला है। और देखो भाई यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस नहीं बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाए क्लास बराबर। आशा करता हूँ क्लास मैंने जो बातें आपको समझाई है वो सब बातें आपको समझ में आई होंगी। ये मेरे भाई ये 5 आपके लिए होमवर्क के सवाल है, इन सब सवालों को बनाओ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है क्लास तो मेरे भाई मुझे कमेंट के माध्यम से बताओ कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं बना है, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में इन क्वेश्चन को आपको जरूर शामिल करूंगा आपको इसमें बराबर।
अगर आपको नहीं बनता है तो, और बनता है तो भी बता जाओ मेरे भाई। क्लास कैसी लग रही है कमेंट में बता दे जाओ क्लास के बारे में मेरे भाई, हाँ है ना। देखो ये सब आपके लिए भाई सवाल है। और हाँ देखो भाई यहाँ पे हमारा एवरेज चैप्टर होता है खत्म। हम लोगों ने टोटल 8 लेक्चर लिए हुए एवरेज के ऊपर में। अगर आप लोगों ने मेरे भाई उन सब लेक्चर को नहीं देखा तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आज के डेट तक बराबर एवरेज को देख लो आप लोग। आपको 100% है मेरी तरफ से गारंटी है कि आपको एवरेज की हर एक बात समझ में आ जाएगी बराबर। आपको बहुत बेहतरीन तरह से कंसेप्ट आपके दिल में बैठ जाएंगे एवरेज के। आप अच्छी अप्रोच लेके जाओगे आप एवरेज को सॉल्व करने के बराबर। ध्यान रखना, अब हमारा परसेंटेज भी हो गया, हमारा रेशियो भी हो गया, हमारा एवरेज भी हो गया, मतलब हमारी बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक एक तरह से तैयार हो गई है बराबर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, या तो हम लोग भाई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट उठाएंगे लेक्चर, या फिर मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस उठाएंगे बराबर। अब देखते हैं हम लोग कल के इसमें कौन सा लेक्चर आपके सामने लेके आते हैं बराबर। तो आज के क्लास में हाँ कल का लेक्चर होगा नहीं होगा थोड़ा लिंक देख लेना बराबर टाइम पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो क्या बोलते दुर्गा माता का आगमन हुआ है ना, घट स्थापना हुई है, तो हो सकता है मुझे कल उधर भी जाना पड़ सकता है। तो एक बार पहले देख लीजिएगा लिंक वगैरह, उसके बाद भी इंतजार कीजिएगा क्लास का, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना रखते क्लास, बाकी की अपडेट के मिलते भाई नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए, टाटा, टेक केयर, बाय बाय क्लास, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट नाइट क्लास, थैंक यू क्लास।